जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाराज युधिष्ठिर का संकल्प था कि वे अपनी प्रजा को सदा दान देते रहते थे। उनके पास अक्षय पात्र था, जिसकी विशेषता यह थी कि उससे जो भी मांगा जाए तुरंत प्रस्तुत कर देता था। युधिष्ठिर अपने दान के बल पर शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र को भी पीछे छोड़ देना चाहते थे। उनके महल में 16,008 ब्राह्मण नित्य उपस्थित होते और उन्हें भोजन के साथ साथ दान भी दिया जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के इस दंभ को पकड़ लिया और उन्हें घुमाने के बहाने पाताल लोक के स्वामी बलि के पास ले गए। बलि ने बड़े आदर से भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर की अभ्यर्थना की। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर संकेत करते हुए पूछा, असुरराज बलि, क्या आप इन्हें जानते हैं? बलि ने कहा, नहीं, मैं इनसे पहले से परिचित नहीं हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि ये पांडवों के ज्येष्ठ महादानी युधिष्ठिर हैं। इनके द्वारा किए दान से पृथ्वी का कोई व्यक्ति वंचित नहीं है और आज पृथ्वीवासी तुम्हें तो याद भी नहीं करते। बलि ने विनीत हो भगवान को प्रणाम किया और मुस्कुराकर बोले कि महाराज, मैंने तो कोई दान नहीं किया। मैंने तो वामन देव को मात्र 3 पग भूमि दी थी। श्री कृष्ण ने कहा कि किंतु बलि, भारत खंड में प्रजा युधिष्ठिर के सिवा सभी दानवीरों को भूल गई है। बलि के चेहरे पर तनिक भी ईर्ष्या नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि प्रभु, यह तो कालचक्र है। वर्तमान के सामने अतीत धुंधला पड़ जाता है और वर्तमान सदैव वैभवशाली होता है। मुझे प्रसन्नता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने दान बल से मेरी कथाएं बंद कर दी हैं। मैं धर्मराज का दर्शन कर कृतार्थ हुआ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि इनके पास एक अक्षय पात्र है, जिससे ये प्रतिदिन 16,008 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और मुंह मांगा दान देते हैं, जिससे इनकी जय जयकार होती है। राजा बलि ने चौंकते हुए कहा, प्रभु, आप इसे दान कहते हैं? यदि यह दान है तो पाप क्या है? हे पांडव श्रेष्ठ, आप ब्राह्मणों को भोजन देकर अकर्मण्य बना रहे हैं। तब तो आपकी प्रजा को अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, अग्निहोत्र आदि कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। केवल अपने दान के दंभ को बल के लिए कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को आलसी बनाना पाप है। मैं इसकी अपेक्षा मर जाना उचित मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, असुरराज, क्या आपके राज्य में दान नहीं दिया जाता? यह प्रजा आपसे दान मांगने नहीं आती? बलि ने कहा कि यदि मैं अपने राज्य के किसी याचक को तीनों लोकों का स्वामी बना दूं, तो भी वह प्रतिदिन अकर्मण्य होकर मेरा दिया भोजन स्वीकार करने नहीं आएगा। मेरी राज्य में ब्राह्मण कर्म के योग के उपासक हैं। प्रजा कल्याण साधन किए बिना कोई दान स्वीकार नहीं करती। आपके प्रिय धर्मराज जी जो दान कर रहे हैं, उससे कर्म और पुरुषार्थ की हानि हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर की ओर देखा और युधिष्ठिर को अपनी भूल का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।